ओम नमः शिवाय। 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 हे प्रभु, मेरे पुत्र के हर कष्ट दूर करना। यदि उन्हें मेरी भी वह मिल जाए तो मुझे प्रसन्नता ही होगी। मेरे पुत्र की हर संकट से रक्षा करना प्रभु, हर संकट से रक्षा करना। सुप्रभात महारानी जी। सुप्रभात आरुषि। हनुमान उठ गए? आज तक किसी और के उस जगाने से हनुमान जागे हैं। उनकी आंखें आजकल तो माँ की वाणी सुनकर ही खुलती हैं। तो अच्छा ही है ना, नहीं तो आज तक तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते थे। अब अपनी माता के पास तो है। पुत्र हनुमान, 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 हनुमान। आज फिर तुम बिना बताए घर से बाहर चले गए हनुमान। न जाने कहां चले जाते हैं हर सुबह उठकर।
इतना भी क्या क्रीड़ा का मोह, पता नहीं कहाँ होंगे। और न जाने कौन आज हनुमान पर अभियोग के साथ आएगा। आज हम कुछ ऐसा करेंगे जिसमें हमको बहुत आनंद आएगा, ठीक है? वो क्या हनुमान? चलो चलो चलो। अरे भीखू काका, आप कहाँ थे? हम आपको कितनी देर से ढूंढ रहे हैं, है ना? हाँ, है ना? अरे हनुमान, मैं खेतों पर काम करने जा रहा हूँ। अच्छा काका, ये फल जरा चखिए। अरे चखिए ना। हनुमान, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट फल है। अरे हाँ काका, ये स्वादिष्ट ही नहीं, बहुत अद्भुत भी है। अच्छा, कैसे? अरे काका, इसे जो खाता है ना, उसकी बल, बुद्धि और आयु बढ़ जाती है। पता है, एक फल खाने से 1 वर्ष आयु और अश्व जितना बल बढ़ जाता है। अच्छा, क्या कह रहे हैं हनुमान? ऐसा चमत्कारी फल? हाँ काका, बड़ा ही चमत्कारी फल है। किंतु ये फल हमारे राज्य में तो नहीं उगता। आप कहाँ से लाए हो? अरे काका, ये फल हमारे राज्य में ही उगता है। देखो, वो पथ जहाँ से आरंभ होता है ना, वहां से सरोवर की ओर ना जाते हुए यदि आप बाम हस्त मुड़कर 2 लांग चलेंगे तो आपको एक वृक्ष मिलेगा। उस पर रात्रि में दूसरे प्रहार पर ये चमत्कारी फल उगता है। मैं 4 तोड़कर लाया था, है ना? हाँ, 3 तो हमने खा लिए। हाँ, सोचा एक आपको दे दें। आप बहुत परिश्रम करते हैं ना। कितने दयालु हैं आप हनुमान। यदि एक फल और मिल जाता तो मैं अपनी पत्नी और अपने पुत्र तीनों को ये चमत्कारी फल खिला देता। तो आप रात्रि को उस वृक्ष से दूसरा फल तोड़ने जाएंगे ना काका? हाँ हाँ, अवश्य। मैं आज रात्रि को हो जाऊंगा और उस वृक्ष से फल तोड़ लूंगा। अवश्य काका। किंतु 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 क्या हनुमान? कुछ नहीं काका, कुछ नहीं। बताओ बताओ हनुमान, बताओ। ठीक है, आपको वो फल तभी दिखाई देंगे जब आप धवल वस्त्र धारण करके उस वृक्ष के निकट जाएंगे, अन्यथा नहीं। धन्यवाद हनुमान। मैं धवल वस्त्र से स्वयं को ढककर उस वृक्ष से फल तोड़ लाऊंगा। अवश्य काका। किंतु किंतु क्या? बताओ ना। काका, आप जब धवल वस्त्र पहनकर उस वृक्ष के निकट जाएंगे तो आपको एक काले वस्त्रों में एक भूत दिखाई देगा जिसे आपको पीट कर भगाना है। बोलिए, करेंगे? अरे, मैं ऐसे चमत्कारी फल के लिए एक भूत तो क्या, मैं सहस्त्र भूतों को अपने डंडे से पीट पीट कर भगा दूंगा। वाह काका वाह, आप तो बहुत बली हैं। अरे, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे राज्य में भी आप जैसे बली हैं। अरे, हमारा राज्य तो बहुत धन्य हो जाएगा। ये बताइए काका, क्या आप इस रात्रि ये फल तोड़ने जाने जा रहे हैं ना? अवश्य जाऊंगा और एक फल आपके हेतु फिर लेकर आऊंगा। धन्यवाद हनुमान। जाइए जाइए जाइए। किंतु हनुमान, अब काले भूत का क्या?
मंटू काका। चलो चलो चलो। क्या हनुमान फिर से आलोप है? अंजना, आपके अधिक लाड़ प्यार से हनुमान उपद्रवी होते जा रहा है। हर दिवस राज्य में जितनी अन्य समस्याओं पर वार्ता नहीं होती, उससे कहीं अधिक हनुमान की इस उद्दंडता का निदान करना होता है। आप उसे समझाइए। क्या समझाऊं नाथ? आप तो मेरे पुत्र के पीछे ही पड़ गए हैं। आप मुझे बताइए कि बच्चा बचपन में उद्दंडताएं नहीं करेगा तो क्या युवा अवस्था में करेगा? एक दिन आपको हनुमान की इस उद्दंडता का बहुत भारी परिणाम भुगतना पड़ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिवस हनुमान को सत्य मार्ग पर लाने के लिए हमें ही कोई कठोर निर्णय लेने पड़े। मेरा पुत्र? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि आपका तो कोई लगता ही नहीं। मैं तो यहाँ ये सोचकर आई थी कि आपसे विनती करूंगी कि हनुमान को राज्य में ढूंढवाए और मेरे पास भेज दे। प्रातः काल से वो घर से बाहर है, ना उसने जल ग्रहण किया है, पता नहीं कहाँ होगा। आपको उनकी सेहत से अधिक उनकी उद्दंडताओं की चिंता है। अति सर्वर त्रिवर्जते अंजना, अति ममता से आप पीड़ित हैं। आपको हनुमान का कोई भी प्रमाण दिखाई नहीं देता। स्मरण रहे अंजना, यदि किसी भी दिवस हनुमान की उद्दंडता का कोई भी परिवाद दरबार तक पहुंचा तो मैं उसे दंडित करने से नहीं चूकूंगा। मैं अपना राजधर्म निभाऊंगा। वो दिन कभी नहीं आएगा स्वामी। अरे मंटू काका, मंटू काका। क्या हुआ हनुमान? काका ये फल चखिए, चखिए ना, चखिए 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 ना। इतना अच्छा स्वादिष्ट फल तो हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं खाया हनुमान। वही तो। ये काका, ये ऐसा वैसा फल थोड़ी ना है। ये बल, बुद्धि और आयु को बढ़ाता है, पता है? अच्छा, तो ये और फल कहाँ मिलेंगे? हमारे वन में जो सरोवर पथ है ना, वो जहाँ से आरंभ होता है, वहाँ से वाम हस्त पर 2 लांग चलेंगे तो एक वृक्ष मिलेगा। रात्रि के दूसरे पहर में ये चमत्कारी फल वहीं लगते हैं। अच्छा, किंतु काका, यदि आपको ये फल प्राप्त करने हैं तो आपको स्वयं को काले वस्त्रों से ढककर यहाँ से जाना होगा। वहां इन फलों का रक्षक धवल भूत आपको मिलेगा। बस आपको उसे मारकर भगाना है, तभी आपको ये फल प्राप्त होंगे। और यदि आपने उसे नहीं भगाया तो आपको ये फल उस वृक्ष पर नहीं दिखाई देंगे काका। धवल भूत वो मेरे डंडे की एक चोट से ही चित्कार करते हुए ऐसे भागेगा, वो फिर कभी इस वन में वापस नहीं आएगा। अपने राज्य में आप जैसे निडर लोगों को पाकर मैं धन्य हो गया काका।
रात्रि के दूसरे प्रहर में ये फल खाकर अब मैं बनूंगा शक्तिशाली। आज रात्रि में दोनों भूतों का युद्ध देखने में बहुत आनंद आएगा। तो मित्रों, किंतु ये हनुमान, ये फल कहाँ से लाए तुम? अरे मैं तो इन्हें हिमालय से उठा लाया था, ये यहाँ थोड़ी ना उगते हैं। चलो। इस प्रकार रोज प्रभात में उठकर खेलने मत जाया करो पुत्र। तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारी उद्दंडता की निर्भत्सना की है और कहा है यदि तुम्हारी उद्दंडता का प्रमाद राज दरबार तक पहुंच गया तो फिर वे एक पिता होकर नहीं, एक राजा की तरह तुम्हें दंड देंगे। ठीक है माँ, मैं अब शरारत नहीं करूंगा। पुत्र, तुम अब बड़े हो रहे हो, तुम्हें इस तरह अटखेली करना छोड़कर अपने पिताश्री का राज्य कारभार में हाथ बटाना चाहिए। ठीक है माँ, मैं पिताश्री के साथ राज्य कार्य में उनका हाथ बटाना आरंभ करूंगा। किंतु अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है पुत्र, तुम सो जाओ, किंतु याद रहे प्रभात में उठकर खेलने नहीं चले जाना। ठीक है मुझे इस माँ। विषय में तुमसे और भी वार्ता करनी है। शुभ रात्रि माते। शुभ रात्रि पुत्र। माँ तो गई, अब मुझे भी चलना चाहिए। अच्छा अच्छा, आराम से। हाँ मित्रों, ये भीखू काका और मंगतू काका अब तक क्यों नहीं आए? हनुमान, भिक्खू काका और मंगतू काका दोनों में से कोई आएगा? मुझे लगता है भिक्खू और मंगतू काका भूत की कहानी सुन के डर गए हैं, वो नहीं आएंगे। लालच बहुत ही बुरी बला होती है मित्रों। देखना, वो दोनों अवश्य आएंगे। घर चलो हनुमान, इन दोनों में से कोई नहीं आने वाला। एक तो आ गया। भागो जल्दी, जल्दी भागो, भागो जल्दी आओ। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जल्दी जाओ।
इस पेड़ में तो कोई फल ही नहीं। कदाचित काले भूत को भगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, किंतु वो काला भूत है कहाँ? ऐ मेरे डंडे, तू चलेगा ना आज मेरे साथ? देख, आज तुझे पता चलेगा कि मैं कितना बहादुर हूं। और जब मैं उस वृक्ष के सारे फल तोड़ दूंगा तो फिर हमें कभी इस रात्रि में आने की आवश्यकता नहीं होगी। बस भय मत कर, चल। अच्छा, तो तू है काला भूत। तुझे मारने के पश्चात ही फल प्राप्त होंगे। अच्छा, तो ये है सफेद भूत। अब तो इसे मार के ही हम फल प्राप्त करेंगे। ऐ मेरे डंडे, चल अब दिखा दे अपना चमत्कार। दिनू कुमार, बचा लो मुझे इस काले भूत से। फल खाने नहीं आऊंगा मैं। धीनू तो भीकू के बच्चे का नाम था। भागते, चलो चलो चलो। मैं भीकू तो हूँ। अरे भ्राता, आप? मैं मंगतू। आप यहाँ कैसे? फल खाने? किंतु आप यहाँ धवल वस्त्र में क्यों आए हैं? मुझे तो हनुमान ने कहा था धवल वस्त्र में आने को, और मुझे काले वस्त्र में आने को कहा था। हनुमान ने हम दोनों को मूर्ख बनाया। फल के लालच में हम दोनों को लगा दिया। भ्राता! भागो, जल्दी भागो। भागो भागो। आनंद ही आ गया। आनंद आ गया। मिंटू काका ने क्या लाठी चलाई? हाँ। क्या मारा ना बिक्कू भैया को? चलो चलो, जिससे पहले किसी को पता चले कि हम घर पे नहीं थे, हम लोग घर चलते हैं। देखना, उन दोनों की अस्थियां कम से कम 1 महीने तक उनके शरीरों में कीर्तन करेंगी। चलो चलो। त्राहिमाम
आपको तो न्याय करना ही होगा। हाँ हाँ महाराज, आज आपको न्याय करना ही होगा। आप दोनों शांत रहें। आपके कथन की पुष्टि के लिए ही मैंने हनुमान को राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया है। हनुमान, 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 उठो पुत्र। माते, क्या हुआ? आप इतनी प्रातः? मैं तो हर दिन तुम्हें उठाने आती हूँ पुत्र। इसमें नई कौन सी बात है? नहीं माते, आप कहाँ? मुझे जगाने तो वो। कहो सैनिक, किस कार्य से आए हो? महारानी, वो महारानी, महाराज ने राजकुमार को राज दरबार में इसी क्षण उपस्थित होने को कहा है। राज दरबार में? किंतु क्यों? आ गए कुमार। अब आप ही सत्य का पता कर लीजिए महाराज। हाँ महाराज, हाँ, हमें आपस में लड़वाने वाले यही है। इन्हीं के कारण हमारी ये दशा हुई है। इन्होंने हमें प्रेरित किया था उन फलों के लिए। आपकी ये दशा आपकी लालच के कारण हुई है। हनुमान तो छोटा सा बालक है, किंतु आप तो समझदार हैं। किस प्रकार आप बिना सोचे समझे अपने पग लेके वहां चले गए? अंजना, हनुमान ने इन दोनों को रात्रि के दूसरे प्रहर में आयु और शक्ति बढ़ाने वाले फल के लिए प्रेरित किया था। ये आप क्या बोल रहे हैं स्वामी? एक छोटा सा बालक रात्रि के दूसरे प्रहर में किसी को वन में कैसे बुला सकता है? मेरा हनुमान ऐसा कदापि नहीं कर सकता स्वामी। हनुमान ने हमें एक अनोखा फल दिया था महारानी। आप चाहें तो इस बात की पुष्टि हनुमान के दो मित्रों से कर सकती हैं। मुझे किसी से कोई पुष्टि नहीं चाहिए। आप लोग लालच के मारे हुए हैं। आपको मेरे हनुमान पर अभियोग लगाने का कोई अधिकार नहीं। महाराज, 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 महारानी, मुझे तो अधिकार होगा। क्षमा करे, मैं भी अपना दुखड़ा लेकर आई हूं। किंतु कल रात्रि दूसरे प्रहर के अंत में हनुमान और उसके दोनों मित्र, मैंने स्वयं अपनी आंखों से हनुमान को वन से निकलते भागते हुए देखा है। हो ही नहीं सकता। कल रात्रि को मैंने स्वयं हनुमान को उनके कक्ष में सुलाया था। हो सकता है महारानी जी, किंतु मैं भी वही कह रही हूँ जो मैंने देखा है। भागते हुए हनुमान इतने गति में थे कि वो मेरी कुटी के छत से टकरा गए और मेरी कुटी का छत टूट गया।
छत के टकराने से हनुमान के वान कंधे पर चोट भी लगी थी। आप चाहे तो हनुमान के वान कंधे को देख भी सकते हैं। बांस से लगी चोट का प्रमाण अवश्य होगा। मुझे कुछ नहीं देखना। कृपया आप शांत रहिए। न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। सैनिक, हनुमान के वाम कंधे को देखो। सैनिक, मैंने क्या कहा आपसे? हनुमान के वाम कंधे को देखो। अर्थात हनुमान के वाम कंधे पर चोट है। आपका कथन सत्य है। हनुमान, इधर देखो। हनुमान, हनुमान, क्या ये दोनों सत्य कह रहे हैं? हनु, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या ये तीनों सत्य कह रहे हैं? तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे दोषी होने का प्रमाण है। और मैं सुमेरु का राजा होने के नाते तुम्हारी इस उद्दंडता के लिए तुम्हें दंड स्वरूप 3 दिवस का एकांत कारावास सुनाता। हे स्वामी महाराज, एक छोटे से बालक को एकांत कारावास की इतना बड़ा दंड? नहीं नहीं महाराज, आप ऐसा ना करें। हम तो इतना चाहते हैं कि हनुमान की शरारतें कम हो जाए। दंड ना दे महाराज। हाँ हाँ महाराज, मैं अपना परिवार वापस लेता हूँ, किंतु आप हनुमान को एकांत कारावास ना दे। हाँ महाराज, मैं भी अपना परिवार वापस लेता हूँ, अर्थात आप हनुमान को कुछ न कहें। नहीं, हनुमान जब एकाकी रहेंगे तब इन्हें लोगों का सम्मान और उन्हें मूर्ख बनाने का क्या परिणाम होता है तब उन्हें समझ में आएगा। सैनिकों, ले जाओ हनुमान को। सभा समाप्त होती है। नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, देवीश्री सुनिए। नारायण नारायण। समय देव, आप प्रणाम समय देव। आप इतने व्यग्र क्यों दिखाई दे रहे हैं? और आज आप
अंतरिक्ष छोड़कर यहाँ। हाँ देवेश, मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारे तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों पर किसी प्रकार का संकट आने वाला है। हम तो अंतरिक्ष में रहते हैं, परंतु आप तो पूरे ब्रह्मांड का विचरण करते हैं। इसीलिए मैं आपसे पूछने आया है कि ब्रह्मांड में मेरे तीनों कालों को छुपाने में कौन सा स्थान सबसे सुरक्षित रहे, ताकि मेरे तीनों काल सुरक्षित रहकर विधि लेखन का कार्य संपादित कर सके। नारायण नारायण। समय देव, ऐसा तो केवल एक ही स्थान हो सकता है, और वो है धरती पर सुमेरु के पास वाले कीर्तिपुर का कीर्तिवन। आप अपने तीनों कालों को लेकर वहां चले जाएं। वहां एक गुफा है। उस गुफा में बैठकर आपके तीनों काल अपनी लेखनी कर सकते हैं। धन्यवाद देवेश, आपने मेरी समस्या हल कर मैं अभी तीनों कालों को लेकर कीर्तिपुर के कीर्तिवन में जाता हूं। नारायण नारायण। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। नारायण नारायण। अंजना, यूं रोकर स्वयं को कष्ट मत पहुंचाओ। अपने पुत्र को कारावास देते हुए कष्ट तो मुझे भी बहुत हुआ, किंतु एक राजा होने के नाते मुझे अपने कर्तव्य का निर्वहन भी करना पड़ा। आपको बंदी बनाते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी उदंडता छोड़ दीजिए। आपको पता है आपकी उदंडताओं ने आपकी माता जी को कितना कष्ट पहुंचाया है। अरे वो राज दरबार से रोते हुए गई हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। सैनिक काका, मैं आपकी बातों पर विचार करूंगा, किंतु अभी मुझे पिताश्री के आदेश पर इस कारावास में 3 दिवस काटने होंगे। अंजना, यूं रोकर स्वयं को कष्ट मत पहुंचाओ। अपने पुत्र को कारावास देते हुए कष्ट तो मुझे भी बहुत हुआ, किंतु एक राजा होने के नाते मुझे अपने कर्तव्य का निर्वहन भी करना पड़ा। तो फिर आप मुझे अपना कर्तव्य निभाने से क्यों रोक रहे हैं स्वामी? एक मां होने के नाते यदि मेरा पुत्र कष्ट में है तो उसके कष्ट को देखकर यदि मैं रो रही हूं तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? अंजना, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, अपितु मैं आपको ये समझाने की चेष्टा कर रहा हूं कि आपकी ममता और आपके लाड़ प्यार ने ही आज उसे ऐसी अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया है कि उसके पिता से ही उसे बड़े दरबार में दंड मिला।
उसे कारावास हुआ। अंजना, पुत्र के द्वारा की हुई त्रुटियां माता को दिखाई नहीं देती, किंतु माता के लाड़ प्यार की वजह से अगर पुत्र किसी का अहित करता है तो क्या वो उचित है? अंजना, पिता और राजा होने का कर्तव्य मैंने निभाया। मैं बस ये चाहता हूं कि आप भी इस बात को समझें। आप माता के साथ साथ एक महारानी भी हो। जितना धर्म आपका अपने पुत्र के लिए होता है, उससे कहीं अधिक अपनी जनता के लिए भी होता है। इसलिए आप हनुमान को शरारतें करने से रोकें, अन्यथा फिर उसे दंड देने से नहीं चूकूंगा। और वो स्थिति हमारे लिए और भी कष्टकारी होगी अंजना। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, जैसे ही कारावास से आपका पुत्र वापस आता है, आप उसे समझाएं। आपकी बात सुनता है ना वो? आपकी बात जरूर मानेगा वो। आप समझ रही है ना अंजना? प्रभु, एक प्रश्न था। देवी, हनुमान की शरारतों में कमी आएगी या नहीं, यही पूछना चाहती है ना देवी? आप स्वयं बताएं, आपका क्या विचार है इस संबंध में? मुझे लगता है कि कारावास में 3 दिन तक रहने के पश्चात हनुमान की उदंडता में थोड़ी कमी अवश्य आएगी। नहीं देवी, हनुमान तो इन 3 दिनों के एकांत कारावास का लाभ उठाने की धुन में। अर्थात हे काका, नारद जी के कथन अनुसार ये जगह सबसे सुरक्षित है। अब आप तीनों बैठकर विधि लेखन का कार्य आरंभ करें। अस्तु समदेव। भूतकाल, आपका कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। आपको सभी दिनों और सहस्त्र वर्षों का लेखा जोखा रखना पड़ता है। जिस प्रकार अंतरिक्ष में आज तक आपसे कोई चूक नहीं हुई, आशा कर इस गुफा में भी आपसे कभी कोई चूक नहीं होगी। आप निश्चिंत रहे समदेव, आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं मिलेगी। हे वरवर, आपके हाथ में पूरे वर्तमान का लेखा जोखा रहता है। आपको लगातार लिखते रहना होता है। आपको इस गुफा में बैठकर लिखने में कोई कष्ट तो नहीं होगा? नहीं समदेव, आपका आदेश सर माथे पर। आप जहां कहेंगे, जैसे कहेंगे, आपका सेवक वहीं बैठकर वर्तमान लिखेगा। हे भविष्य, आशा करता हूं कि 3 माह का संकट समाप्त होने तक ये समय धूलि आपके लिए उपयुक्त होगी। हाँ समयदेव, इतनी समय धूली वर्तमान काल जी के लिए
4 माह तक लेख पात्रों का निर्माण हो जाए। तो आप सभी अपना कार्य आरंभ कीजिए, मैं अंतरिक्ष वापस लौट। ये पुराना दिवस मैंने रखा है अपने भूतकाल के स्थान पर। इससे लोगों को पुरातन बातें स्मरण रहती हैं। लीजिए वर्तमान काल जी। मेरे हाथ से निकलकर जब ये लेख पत्र आपके पास पहुंच जाता है तो ये भी वर्तमान बन जाता है। अब ये भविष्य का क्षण नहीं, वर्तमान का क्षण है। लेखन आरंभ कीजिए। हाँ, ये ठीक है। ये ठीक है। ये समस्त वन मेरा है। यहाँ का वन और इस वन की सभी वस्तुएं मेरी संपदा है, मेरी। दुरासुर की संपदा। बड़ा मनुष्य मेरा भोजन हो जाए। अरे ये क्या हो गया? हम इस वन से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? आ तो हम आसानी से गए थे। हाँ दीमू, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति इस वन से बाहर निकलने से रोक रही हो। अदृश्य शक्ति? अरे मूर्ख मानवो, वो शक्ति मेरी है, मेरी दुरासुर की। भयभीत मत हो, किसी को भी मुझसे भयभीत होने की तब तक आवश्यकता नहीं है जब तक इस वन में आने और इस वन की संपदा को प्रयोग करने का कर मुझे मिलता रहेगा। कर मिलेगा मुझे। कर? कैसा कर? हाँ कर। आज से ये वन और यहाँ की समस्त संपदा मेरी है, दुरासुर की है। यदि किसी को भी इस वन से घास, लकड़ियां, फल फूल इत्यादि जो कुछ भी चाहिए, पहले उससे मेरी अनुमति लेनी होगी और कर के रूप में 5 बकरियां या 1 गाय मुझे देनी होगी।
तभी इस वन में किसी को प्रवेश मिल सकेगा, अन्यथा नहीं। यदि किसी ने मेरी अनुमति के बिना मेरे इस वन में प्रवेश करने की हिम्मत की तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। किंतु है मूर्ख मानव, अब भागो यहां से, कोई किंतु नहीं। ये वन मेरा है और मैंने इसे विश्राम के लिए चुना है। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को खा जाऊं, भाग जाओ यहां से। भागो, भागो यहां से। ये मेरा है, दुरासुर का है, दुरासुर का। महारानी जी, कब तक इस प्रकार आप उदास रहेंगे? भोजन तैयार है, चलिए भोजन कर लीजिए। हनुमान ने भोजन किया? मुझे नहीं पता, कदाचित बंदी भोजन ही दिया गया हो। नहीं नहीं, मेरा पुत्र और बंदी गृह का खाना, मैं उसके लिए भोजन लेके जाती हूँ। किंतु महारानी जी, एकांत कारावास में राजसी भोजन? आरुषि, वो मेरा पुत्र है, वो बंदी गृह का भोजन कभी नहीं खाएगा। मैं उसके लिए भोजन लेकर जाऊंगी। प्रणाम महाराज। कहो लकड़हारा, क्या कष्ट है? हमारे मार्ग के बीच में विघ्न डालने का अवश्य ही कोई प्रायोजन होगा। हाँ महाराज, एक कष्ट है। हमारे वन पर एक असुर ने आधिपत्य कर लिया है और उस असुर का कहना है कि वन संपदा का प्रयोग करने से पूर्व उसे कर देना होगा। कर? राजा हम हैं और कर वो मानता है। हमारे पूजनीय गौ माता के विषय में इस प्रकार का प्रलाप करने वाले असुर को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझे उस स्थान को दिखाओ जहां तुम्हें वो असुर मिला। बहुत दिनों से युद्ध नहीं किया, कदाचित आज उस असुर का रक्त पीकर मेरी तलवार की सुधा शांत होगी। चलिए महाराज, चलो। ये गुफा मेरे विश्राम के लिए उपयुक्त रहेगी। आज से हम इसी कंदरा में विश्राम करेंगे। तुम तीनों कौन? और यहाँ मेरी कंदरा में क्या कर रहा है? बोलो, जवाब दो, जवाब दो। आप कौन? ओ, रासू। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हम कौन हैं और कहां से आए? पहले ये बताओ कि तुम तीनों कौन हो? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मैं भूतकाल और ये मेरे अनुज वर्तमान काल और ये भविष्य काल। अच्छा। तुम लोगों का निवास स्थान
अंतरिक्ष में समय के साथ है, फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। हमें यहाँ समय देव ने भेजा है ताकि हम अपना कार्य कर सकें। अंतरिक्ष में संकट आने वाला है, हम नहीं जा सकते। अंतरिक्ष पर नहीं, संकट तुम लोगों पर आने वाला है। मैं तुम लोगों को अंतिम चेतावनी देता हूं, चले जाओ यहाँ से, वरना। देखिए, आप हमें अपना कार्य करने दीजिए। यदि हमने अपना कार्य नहीं किया तो पृथ्वी पे काल गणना समाप्त हो जाएगी। हमारी आपसे विनती है कि आप हमें अपना कार्य करने दें और आप कहीं और अपना स्थान खोज लीजिए। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, अभी बताता हूं। अब देखता हूं पृथ्वी के समय का संपादन कौन करता है। अरे वर्तमान कहां गया? लगता है भाग गया। कोई बात नहीं, जाने दो उसे। देवताओं को भी पता चलना चाहिए कि महान असुर दुरासुर ने अपनी शक्ति से भूत और भविष्य को हाथ भर के पुतलों में बदल दिया। अब हम अपनी इस तंद्रा में विश्राम करेंगे। नाथ, स्वामी, आप कारागृह की तरफ? अंजना, आप? मैं तो हनुमान के लिए भोजन लेके जा रही हूँ स्वामी, किंतु आप यहाँ? मैं तो यहाँ कारागृह की सुरक्षा व्यवस्था देखने आया था। स्वामी, कारागृह तो हमेशा ही सुरक्षित रहता है ना? जैसे कि मेरा पुत्र। अंजना, आप मेरी व्यथा नहीं समझ रही हैं। मैंने जो निर्णय लिए हैं वो मेरा कर्तव्य था, समझती हूँ ना। और पुत्र को छुप छुप के देखने की लालसा। क्षमा कर दीजिए ना हनुमान को। नहीं अंजना,